आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा दोएं ग्रामर पार्ट सफ़ा नंबर 3 इशारा सी के साथ एसोसिएटेड है ग्रामर में ज़ल्ला, इसको हम करेंगे। इसमें आपको खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो ये क्या है जी, ये डायग्राम ये क्या बताती है? कोई हाथ खड़ा करके बता दे जी। मोइज़ अहमद। बिल्कुल ज़बरदस्त। इससे हमने याद रखना है कि कमज़ोर हर्फ वो होंगे जिसके रूट लेटर के अंदर, या आसानी के तौर पे आप देख लें कि फ़ेल माजी के अंदर ये तीनों में से कोई चीज़ आ जाए। अब फ़ेल माजी में कई दफ़ा ऐसे भी होता है, जैसे काला, तो काला में अलिफ आया हुआ है। अब जब भी अलिफ आया है तो वो भी याद रखना है कि जब भी अलिफ आ गया तो वो अलिफ नहीं होता, वो या वाव होता है या छोटी ये होती है। तो रूट लेटर को आपने पहचानना है। कमज़ोर वही होगा जिसके रूट लेटर्स में इन तीनों में से कोई एक चीज़ है। तो ठीक है, अगर तीनों में से कोई एक भी नहीं है, ठीक है, तो फिर वो कमज़ोर नहीं है, वो सेहतमंद है। अगर फ़र्ज़ करें हमज़ा है तो हमज़ा क्या है? कमज़ोर नहीं है, हमज़ा सेहतमंद है। ठीक है, इसको भी ज़हन में रखना है। तो ये शुरू में भी आते हैं, दरमियान में भी आते हैं, एंड में भी आते हैं। तो कमज़ोर अल्फ़ाल के सिलसिले में हमने 3 बातें बेसिकली याद रखनी है, जिसमें से पहली तो ये है कि ये उन्हीं 4 के पैटर्न पे आते हैं जो सेहतमंद वाले हैं, जैसे फ़ातहा से यफ्ताहू, नासरा से यंसुरू, ज़राबा से यज़रिबू और सामिया से यसमाऊ। इसी तरह जो दूसरी बात यह है कि वो इंटरचेंज हो जाते हैं आपस में, ठीक है, एज़ पर रिक्वायरमेंट, और कई दफ़ा हमज़ा को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं अंदर। ठीक है, तो इसको भी हमने ज़हन में रखना है। और ये हम याद कर चुके हैं कि सेहतमंद अफ़ाल के सिलसिले में हमने एक जुमला याद किया था। क्या किया था? ठीक है जी, तो जुमलों की मदद से हमने इनको याद रखा। और आगे आया है दल्ला और जन्ना। ठीक है, तो दल्ला और जन्ना भी आगे अभी आ जाएंगे, तो उसका भी एक जुमला है जो भी हम बना लेंगे। तो ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, पीछे जो आ चुकी है कि जहाँ पे भी अलिफ आएगा फ़ेल माजी के अंदर, तो हमें समझ जाना चाहिए कि वो अलिफ नहीं है, वो या वाव है या छोटी ये है। ठीक है, तो अगर वो नासरा के पैटर्न पे हो तो पेश आती है, तो पेश की वजह से वो वाव हो जाता है। और अगर वो दूसरे पैटर्न के ऊपर हो, जैसे फ़ाला पे या ज़ारबा के ऊपर, तो वो फिर छोटी ये में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कादा यकीदू, ज़ादा यजीदू। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हम कर चुके हैं। अब इस सबक में हम पढ़ेंगे ज़ल्ला। ठीक है, जैसे हमने ज़ालीन पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, तो ये ज़ालीन ज़ल्ला से ही निकला हुआ है, तो उसको हम देखेंगे आज। तो ये एक नया जुमला आया कि ज़न्ना कहते हैं गुमान को और ज़ल्ला कहते हैं गुमराही, भटक जाना, जैसे ज़ालीन में हमने पढ़ा था कि जो गुमराह हुए। तो ये नया जुमला, और अच्छा गुमान रखो वरना भटक जाओगे। तो ज़न्ना है गुमान करना, यानी उसने गुमान किया, और ज़ल्ला का मतलब है कि वो गुमराह हुआ। तो नया जुमला क्या है जी, पढ़ें। पैटर्न नहीं बन रहा, एक इकट्ठे पढ़ें। ठीक है, तो ये अब शुरू से लेके यहाँ तक आपने इसको अब याद रखना है। ठीक है, ये भी फिर आपको भूलेगा नहीं, और इसको याद रखना है इस पूरे को कि ये सारे नासरा के सामने हैं, ये सारे ज़ारबा के सामने हैं, और काला के साथ आपने क्या पढ़ा है, एक और दा के साथ क्या पढ़ा है, जन्ना के साथ क्या पढ़ा है, वो इस तरह याद रखेंगे। अभी बड़ी अच्छी बात की डॉक्टर इकबाल साहब ने कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे सामिया वाले अलहदा कर लें, सारे ज़ारबा वाले अलहदा कर लें। ये क्या है तुम्हारी जेब में? उसमें क्या है? कुछ तो है, इससे डिस्टर्बेंस बन रही है। अगर आपने खाना है तो आप एक दफ़ा खा लें, कुछ और है तो इसको बाहर फेंक आएँ। मुझे भी डिस्टर्बेंस हो रही है कि पता नहीं क्या लगे हुए तुम जब से आए हो। तो ये फ़ातहा, नासरा, ज़ारबा, सामिया, ये आप वो बात ये कर रहे थे कि कोई ऐसा तरीका नहीं है कि हम सारे सामिया वाले अलहदा कर लें, सारे नासरा वाले अलहदा कर लें, सारे ज़ारबा वाले अलहदा कर लें।
तो ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर याद हो QC2 में, कि ये मेहनत थोड़ी सी आपने खुद करनी है, कि जो आप पीछे अभी कुरान पार्ट में देख रहे थे कि शॉर्ट टेबल लिखा आ जाता है, ठीक है, तो आपको जैसे ही शॉर्ट टेबल लग गया और आपने क्लास में उसे रिपीट भी कर लिया, आप एक खाली डब्बे एक सफ़े पे बना लें पूरे टेबलों वाले, ठीक है, जैसे फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतू फ़ालना फ़ालत, 7 है ना, ये 7 माजी वाले बनाएं, 7 मज़ारे वाले बनाएं, और इसी तरह 4 अमर वाले और 4 दूसरे इस्मा वाले, 3, तो ये 7 या 21 बन गए। ये 21 डब्बे बना लें, ठीक है, और अरबी वाले भी बनाएं, उर्दू वाले भी बनाएं कि उसका तर्जमा लिखने वाले, ठीक है, 21 दूने 42, यानी 7 खाली, इसी तरह 7 अरबी वाले, 7 तर्जमे वाले, फिर इसी तरह 7 दूसरे मज़ारे वाले और 7 उसी के तर्जमे वाले, इसी तरह 7 उसके अमर और अस्मा वाले और इसी तरह उसके तर्जमे वाले। ये खाली डब्बे बना लें और उसकी करा लें फ़ोटो कापियाँ। थोड़ी सी तकलीफ़ लेनी पड़ेगी, तो वो जो कहना हिदायत का रास्ता अपनी जेब से होकर जाता है, तो थोड़ा सा ख़र्चा करना पड़ता है, तो वो आप फ़ोटो कापियाँ करवा लें, या अगर घर में प्रिंटर है तो उसका प्रिंट निकाल लें, ठीक है, वो खाली डब्बों के प्रिंट निकल आएंगे साफ़ सुथरे, तो उसके ऊपर जो भी आप सामिया वाले हैं वो इकट्ठे करने शुरू कर दें, लिखें, खुद से लिखें, और अपनी एक अलहदा से उन सफ़ों को, पेजेस को इकट्ठा करते जाएँ, और सामिया वाले एंड पे आपके पास खुद ही अलहदा हो जाएंगे, ज़ारबा वाले जब आपने रखे ही अलहदा हैं वो अलहदा हो जाएंगे, इसी तरह फ़ाला वाले हो जाएंगे, फ़ातहा वाले, इसी तरह आपके पास एंड वाले सामिया वाले या ज़ारबा वाले भी हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वैसे तो ये भी दिया हुआ है बुक के अंदर ही, तो इधर से भी आपको पता चल जाता है। ये कमज़ोर अफ़ाल दिए हुए हैं यहाँ पे, वाहबा अबा, ये भी हमने करना है। इसी तरह नासरा के ऊपर काला दा, ठीक है, जन्ना और अमरा, और नीचे छोटा सा लिखा भी हुआ है कि काला के पैटर्न के ऊपर ताबा भी है, जाका भी है, काना भी है, कामा भी है, माता भी है, ये सारे हम कर चुके हैं। इसी तरह दा के पैटर्न के ऊपर तला है, जन्ना के पैटर्न के ऊपर, ठीक है, मद्दा भी है, और ये पता नहीं क्या लिखा है, रद्दा है शायद, तो ये है, ये हम कर चुके हैं। तो ये आप सारे देखें ना, ये नासरा के पैटर्न पे है, अमरा हम कर चुके हैं, अमरा के पैटर्न के ऊपर याखज़ा भी है, अकला भी है। तो ये सारे अगर आपने पूरे पूरे टेबल लिखे होंगे और आपने अलहदा अपने हाथों से लिख के अलहदा किए होंगे, तो आपको कोई मसला नहीं होगा क्विज़ तैयार करने में, फ़ाइनल करने में। थोड़ी सी मेहनत, ज़ाहिर है लेवल 1 नहीं है, लेवल 2 है, तो लेवल 2 में थोड़ी सी मेहनत अगर आप कर लेंगे, टोटल 20 घंटे हैं, उन 20 घंटों को अगर हम ऑनेस्ट तरीके से जो है वो अडॉप्ट कर लें, थोड़े से नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो वो आपके ही काम आएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कल आपको फ़ाइल ला के दिखा दूँ। तो इसी तरीके से ज़ारबा है, उसमें वादा है, वाजदा है, वासला है, वालदा, इसी तरह ज़ादा, कादा और गाबा, इसी तरह हदा है, उसमें जज़ा, जरा, मशा, अता और वक़ा, इसी तरह दल्ला है, उसमें आइए आज हम करेंगे, इसमें खर्रा और हक्का, ये सेम पैटर्न है एक ही। इसी तरह सामिया है, उसमें शाह और रादिया, शाह के पैटर्न के ऊपर खाफा है सेम पैटर्न पर, और राजिया के सेम पैटर्न के ऊपर जो है वो नासिया, खाशिया, लाकिया, ये हैं। तो ये आप सारे अगर आप लिख लेंगे ना एक दफ़ा, तो आपके लिए मसला कोई नहीं है, ठीक है। तो लिखने तो फिर खुद ही है, किसी और ने तो नहीं लिखने आके, ठीक है। और अब एक दूसरे के ऊपर भी ना देखें कि अगर आप लिखे लिखाए हम फ़ोटो कापी करा लें, फिर आपने क्या किया, तो लिखे लिखाए मैं अपने भी दे सकता था, लेकिन मैंने जान के नहीं दिए, क्योंकि आप खुद मेहनत करें, ठीक है। आप अपने लिए सीखने आए हैं, मेरे लिए नहीं आए, ठीक है। आप अपने लिए सीखने आए हैं, थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये भी बुक में ही दिया हुआ है, इसको अगर आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। बुक को खोलें और उसको थोड़ा सा देखें, ये बुक में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें बुक में हैं, कुछ चीज़ें स्लाइड्स में हैं, कुछ चीज़ें आप लेक्चर से सुनते हैं, ठीक है। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ आपको एडजस्ट करने को मिलेगा। और इसी तरह क्विज़ के लिए आपको शुरू में मैंने एक फ़ाइल सेंड की थी, क्विज़ गाइड, क्योंकि आपको QC2 में कार्ड नहीं दिया गया, QC2 का कार्ड नहीं है, लेकिन QC2 की गाइड है। उस गाइड के अंदर मिड तक का भी डाटा है, फाइनल तक का भी है। तो अभी तो आपका मिड है, तो मिड तक के लिए आप उस QC2 की गाइड को इस्तेमाल करें। तो मैं दोबारा भी सेंड कर दूंगा अगर कहीं से मिस हो गई है, तो वो गाइड को आप यूज़ करें, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसी तरह ये देखें, ये फ़ा लगा हुआ है, तो फ़ा के पैटर्न के ऊपर ये वाहबा, ठीक है, सा, इसी तरह ये का, दा, जन्ना, अमरा, वादा, ज़ादा, हदा, दल्ला, शाह, रदिया। तो ये थोड़े से पॉइंटर्स दिए हुए हैं। तो ये दोनों जो हैं सामिया के पैटर्न पे हैं, ये चारों जो हैं ज़वाद यानी ज़ारबा के पैटर्न पे हैं। और देखें ज़ारबा
QC1 में अकेला ही था, लेकिन अब कितने हैं ये ज़रा गिने। ये सारे ज़ाराबा के पैटर्न पे हैं, इस तरह ये सारे नासरा के पैटर्न पे हैं, और ये सारे तो अभी वो हैं जो कि कमज़ोर हैं सिर्फ, इसमें अभी वो तो शामिल ही नहीं है जो सेहतमंद अभी नए आपने पढ़े हैं। जैसे राजा का भी आज आपने पढ़ा, तो राजा का तो सेहतमंद है, तो राजा का इधर नहीं लिखा हुआ, ये सारे कमज़ोर वाले बताए हुए हैं। तो इसी तरह सेहतमंद भी होंगे, तो फिर आप ये भी सेग्रीगेट कर सकते हैं कि सेहतमंद कौन से पढ़े हैं और आपने कमज़ोर वाले कौन से पढ़े हैं, तो इनको भी आप अलग-अलग कर सकते हैं। तो थोड़ी सी अगर मेहनत कर लेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सीखने को मिलेगा, आपके अपने लिए फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। तो आगे चलते हैं जी। तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये कमज़ोर पढ़ रहे हैं या सेहतमंद पढ़ रहे हैं? तो ये सेहतमंद पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये रिपीटेड वर्ड हैं, तकरार वाले, ठीक है। तो ये तकरार वाले हम पढ़ रहे हैं जो डबलिंग जिसमें होती है, जैसे पीछे हम पढ़ चुके हैं ज़न्ना, तो ठीक है, ज़न्ना का क्या मतलब था? गुमान करना, ठीक है। और ज़ल्ला का मतलब गुमराह, यानी उसने वो गुमराह हुआ। तो ये आज हम पढ़ेंगे जी ज़ल्ला वो गुमराह हुआ, तो ज़ल्ला वो गुमराह हुआ, ज़ल्लू वो सब गुमराह हुए। और आगे जैसे वो ज़न्ना के अंदर दो नून अलहदा कर दिए थे, इधर भी इसी तरह दोनों लाम अलहदा कर देंगे, तो ज़ललता, ज़ललतु, ज़ललतुम, ज़ललना, ठीक है, हिया ज़ल्लत, ठीक है जी। तो ये इसका बन जाएगा, ये आप माशाल्लाह समझदार हैं, आपने ज़न्ना का किया हुआ है, सेम उसी पैटर्न के ऊपर ही हो जाएगा। कौन करवाएगा इसको? जी मलक साहब सोची पे हुए हो। तो जब क्लास का टाइम एंड होने के करीब आता है ना, तो जब शुरू का होता है तो हम आते ही 10-10 मिनट 15-15 मिनट लेट हैं, तो वो बाहर की चीज़ें अपनी क्लास में अपने दिमाग में लेके आते हैं, और जब क्लास वैसे एंड होने वाली होती है तो फिर वैसे ही ऑटोमेटिकली हम बाहर पहुँचे होते हैं। जान दें नाला काम करना है, मैं पहले क्लास तो मुक जाए, ठीक है, तो बाकी काम तो हो ही जाएंगे। तो आधा घंटा तो हमारा इधर ही गुजर जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ल्ला ज़ल्ला, ज़ल्लू ज़ल्लू, ज़ललता ज़ललतु, ज़ललतुम, ज़ललना, ठीक है जी। तो ये माँ क्यों आया? माजी तो है, लेकिन हमने यहाँ नहीं क्यों ली? हाँ, गुमराह को इतना अच्छी बात नहीं है, तो हमने कहा जी नहीं, वो गुमराह नहीं हुआ, ठीक है जी। तो इस वजह से तो तर्जमा कीजिए, ज़ल्लू, इशारा किधर है? ज़ल्लू, ठीक है, ज़बरदस्त। तो वो सब गुमराह हुए। हल ज़लल तुम, ठीक होगा, ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे है जी, ये ज़राबा के पैटर्न के ऊपर ज़ल्ला से यज़ल्लू होना चाहिए था अगर फातहा के पैटर्न पे होता, और इधर होता तो यदुल्लू होना चाहिए था, और इधर है तो फिर ज़ल्ला से यदिल्लू, और ये तो है ही नहीं क्योंकि दरमियान वाला फिर ज़ेर होना चाहिए था। तो ये है पैटर्न ज़राबा के पैटर्न के ऊपर यदिल्लू। तो इसको हम लेंगे, तो जब पहली चाबी पता चल जाए तो अगली तो खुद ही खुल जाती हैं। तो फिर ये क्या मतलब होगा इसका? तो इसको कौन करवा ले जी? मुइज़ ज़बरदस्त जी, सुभान। ठीक होगा जी रफ़ी साहब। हिया तदिल्लु, ठीक होगा जी। तो अब ये याद रखना है कि देखें यहाँ पेश आ रही है। अच्छा, आप कोई बताएगा अगर इससे हम फ़ेल अम्र बनाएंगे तो क्या क्या होगा? कोई हाथ खड़ा करे, वैसे नहीं बोलना, क्या क्या हो सकता है जी? अपना मलक साहब खड़े हो ना, क्या क्या होगा? स्टेप 1 क्या है? या को काट दिया, जिल्लू रह गया, आखिरी वाले को साकिन करेंगे तो जिल हो जाएगा। तो जिल तो तब होता है जब एक शद हो, तो ये शद तो है ही नहीं, ये तो जज़म है। तो अब क्या करें? अगर आप ज़न्ना का पैटर्न याद करें, और कौन बताएगा? और कोई नहीं? ये नहीं, पुराने इनमें से भी कोई बताए ना जी, सोचें। ज़बरदस्त, पहुंच गए। तो पेश ज़बर में तब्दील हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना है, क्योंकि ये शद डली हुई है। जज़म हो तो जज़म में कन्वर्ट होना हो तो 1 स्टेप नीचे आ जाता है ना, तो क्योंकि ये दो वर्ड हैं,
दो डबलिंग है, ठीक है, तो एक दूसरे को कवर कर जाएंगे ना वो, तो कवर करते करते ये होगा कि पेश ज़बर में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो अमर है इसमें, तो इसका हो जाता है ज़िल्ला, समझ आ गई, ज़िल्ला बन जाएगा ये। तो अभी हम देखते हैं आगे। हल यदिल्लु, यहाँ ला आ गया, ला क्यों आया, मज़ारे है, ठीक है, बाकी नहीं तो आपको पता ही है, यदिल्लु यदिल्लु, यदिल्लूना यदिल्लूना, तदिल्लु अदिल्लु, तदिल्लूना नदिल्लु, ठीक है। कोई दो बंदे ज़रा सवाल जवाब भी करा लें इसके इशारों के साथ। सुबहान नदीम आप सवाल कर लें और सुबहान नजम, और आप जवाब दे लें, उससे सवाल करें, मेरे से नहीं करें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा जी का आपने करवाया दोनों ने। अब इसका मतलब कौन बताएगा? हल तदिल्लु अन सबीलिल्लाह, हाथ खड़ा करें, बोलना नहीं, हाथ खड़ा करें। बड़ा मुश्किल सवाल आ गया जी। सुभान नदीम, हाल का मतलब, हाल का मतलब तदिल्लु इशारा, हाँ जी, आप गुमराह होते हैं या होंगे, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, ठीक है। तो नहीं जी, मैं गुमराह नहीं होता अल्लाह के रास्ते से, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है। यदिल्लूना इशारा, यदिल्लू यदिल्लूना, ठीक है, ठीक हो गया जी। तो बी और डी। इसी तरह वो सब गुमराह होते हैं, इशारा, इशारा किधर है, ठीक है, इशारा भी बताया ना, इशारा करना होता है। तो ये तो अभी मैंने पूछा है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला वो स्टेप पूछ रहा था कि पहला स्टेप क्या है, पहले ये को हटाना है। अगला स्टेप होता है आखिरी हरफ को साकिन करें, लेकिन वो तब होता है जब वो सिंगल वर्ड हो, ये डबलिंग में है और वो दूसरी है। तो इसमें क्या होगा, ये पेश ज़बर में कन्वर्ट हो जाती है, दिल्ला बन जाएगा ये वो बात हो रही थी। तो दिल्ला दिल्लू, ला तदिल्ला ला तदिल्लू, ठीक है। ये दूसरे वालों पे पेश ही है, क्यों? क्योंकि आगे वाव लगी हुई है। जब भी वाव आती है साथ पेश आती है, ठीक है, वो वाव की वजह से पेश हो जाता है, वरना वो ज़बर ही थी। तो इसके कौन इशारे करेगा जी? नदीम साहब, ज़बरदस्त। और कोई? आप भी कर लें। ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आगे आगे जी, दालिन डैश ज़लाला, ज़लाला कहते हैं ज़लालत को, ठीक है। दालिन गुमराह होने वाला, तो जिसको गुमराह किया गया वो खुद ही गुमराह हो रहा है ना, ठीक है, तो उसके अपने ऊपर ही असर है। तो ज़ालिन मज़लूल इलेह भी कहा जा सकता है, इलेह का वर्ड यूज़ होता है साथ, तो वो अभी खैर इस लेवल की बात नहीं है, इसको डैश ही रहने दें। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। तो हल हम ज़ालून अनी तरीक, मतलब बताएं, क्या वो सब ज़ालिन या ज़ालून यानी गुमराह होने वाले हैं, क्या वो सब गुमराह होने वाले हैं? अनी तरीक, तरीक़, तरीक़ नहीं है, तरीक़ है। कोई गया उम्रे पे आप में से? कोई गया हो? कितने गए हुए हैं? माशाल्लाह, बड़े हैं। तो वो आपने कभी नहीं सुना, वो पीछे से अरबी आते हैं, रास्ता, तरीक़ तरीक़ तरीक़, तो तरीक़ रास्ते को कहते हैं, ठीक है, ये वही वाला तरीक़ है। तो ये अनी तरीक़, तो रास्ते से। तो जी इसका क्या जवाब होगा? और ख़ास तौर पे सफ़ा मरवा पे वो जब व्हील चेयर वाले होते हैं तो वो उनका एक ही नारा होता है, तरीक़ तरीक़, परे परे हो जाओ, ठीक है, सानू रास्ता दे दो। तो ये है जी इसका। तो लईसा भी दलाला, क्या मतलब लईसा? नीचे से हिंट ले लें, बी, हाँ ठीक है, ठीक है जी, मेरे अंदर कोई गुमराही नहीं। तो लईसा का क्या मतलब हुआ फिर? ठीक है, कोई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस टेबल को आप कोई करवा ले पूरा ही जी, आप करवा लें। दल्ला, दल्लू, दललता, दललतु, दललतुम, दललना, दल्लल, यदिल्लु, यदिल्लूना, तदिल्लु, अदिल्लु, तदिल्लूना, नदिल्लु, यददिल्लु, दिल्ला, दिल्लु, ला तदिल्ला, ला तदिल्लु, ला दल,
ज़ालिन, ज़ालिन डैश ज़लाला। तो ये ज़ालिन भी हो सकता है, ज़ालन भी हो सकता है, ज़ालुन भी हो सकता है, तीनों हैं। जब खाली है तो जाहिर है क्योंकि हमने इसमें इस्मा बनाए हैं ना, तो इसको खाली छोड़ते हैं इसीलिए कि इसमें सारी हैं हालतें। वही तो अब आयत में लगेगा तो पता चलेगा कि इसमें दो पेश आने हैं, क्योंकि ज़ालिन पढ़ा है आपने। तो ज़ालिन कैसे बनता है? जब ज़ालिन होगा या ज़ालन होगा तभी जमा बनेगी, तो ज़ालिन बनेगा ना। और अगर वावनून होगा फिर तो फिर ज़ालून होगा, तभी ज़ालून बन जाएगा। तो ज़ालिन पढ़ा है हमने, गैरुल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन, ये वही है, इसकी जमा है वो ज़ालन या ज़ालिन की। ठीक है जी। तो इसको और कोई भी करवा दे, इतना अभी तो एक बंदे ने करवाया है, तो बिलाल साहब आप कोशिश करें। जलाला ठीक होगा जी। तो सामा आप भी करा लें। ज़बरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे मिलता जुलता एक और है जी, खर्रा। क्या है जी? खर्रा। तो उसका भी कोई मतलब बता दे। ये आगे आ रहा है यहाँ पे, ये वाला टेबल खर्रा। खर्रा इससे मिलता जुलता है, वर्कबुक में भी है। खर्रा का मतलब होता है वो गिरा। ठीक है जी। तो इसको हो तो यहाँ से देखते हुए खर्रा को करें, सेम है। आपको नए बंदे भी हिम्मत करें ना। तो जी तजम्मल साहब समझे, ये खर्रा लिखा हुआ है, खर्रता, खर्रा। ज़बरदस्त। इसको देखें, यखिर्रु, ज़बरदस्त। अब ये क्या बन जाएगा? खिर्रा। ला तखिर्रा ला तखिर्रु। आगे खारन डैश, ठीक हो गया। तो इससे मिलता जुलता जब आप सामने पैटर्न रखेंगे तो बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो ये आ गई इसकी जी शॉर्ट टेबल। तो इसको शॉर्ट टेबल कौन करवाएगा? आप करवा लें। दिल्ला, ज़बरदस्त। ठीक है जी। तो दल्ला से 3 अफ़ाल की चाबियाँ, सी अफ़ाल की, अस्मा की नहीं है। तो खरर तुम इशारा, खरर तुम। ठीक है। तो क्या मतलब? तुम सब गिरे, गिरते हो नहीं है, गिरे होगा। खर्रा से अस्मा की चाबियाँ, ए खारन डैश खर। ठीक है जी। तो खर याद रखें। अब आ गया वो जो सारे सोच रहे थे ना पता नहीं क्या होगा नीचे। तो ये इस तरह इर्द गिर्द ही लिखी होती हैं चीज़ें, अगर हम थोड़ी सी नोट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, पस तुम लोग न गुमराह हो जाओ हक से, पस फा लग जाएगा, तुम सब ना गुमराह हो, मना किए जा रहे हैं। ला तदिल्लू और फला तदिल्लू, फला तदिल्लू हो जाएगा। फा भी तो है ना शुरू में, पस फला तदिल्लू, आगे हक से बिल हक। ठीक है। तो पूरा हो गया। इसी तरह वो टुकड़े कर लेंगे तो इजी हो जाता है। इसी तरह वलद दालिन, ये तो आप पढ़ चुके हैं। हाल हुआ दालुन अन तरीक, ये भी अभी आया था। तो ये अभी आपने टेबल बनाया खर्रा वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ ही हमारा लेसन इख्तिताम को पहुंचा। इसके बाद मैंने थोड़ी 1-2 बातें भी आपसे करनी है, तो बैठिएगा ज़रा।
तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अल्लाह ताला कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने और फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।